बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी बच्चों, 1.3 हो गई है रेडी और अब मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। शुरू करते हैं इसको। कम्प्लेक्स नंबर वाले सवाल कर रहे थे 1.2। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की तो पहले वो कर लें, उसको समझ लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर ये करिएगा। और ये उसी का तसलसल है। पहले वो अगर समझ आ गई होगी तो ये करेंगे तो और बेहतर समझ आएगी चीज़ों की। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करवा रहा हूँ। 1 जो है वो थोड़ा ग्राफ बनाने वाला है। आइडिया मैं आपको दूंगा लास्ट पे उसका, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में भी नहीं आता, लेकिन एंड पे थोड़ा सा बता दूंगा कैसे करना है उसको। तो नंबर 2 क्वेश्चन में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ज़रब के अंदर उल्ट मालूम करें। उर्दू तर्जमा ये बनता है। कैसे? जैसे देखें, आम रूटीन में एक नंबर होता है ना 2, तो उसका उल्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 1/2, उसको ओवर में ले जाते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि -3 अयोटा है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, mi कह लें उसे, वो क्या होगा कि जो रकम है उसको ओवर में ले जाएं। 1/3 अयोटा, ये आपका पहला स्टेप बन जाएगा। माइनस साइन है वो भी साथ लगाएं। अब बेसिक रूल, ये जो अयोटा वाले सवाल होते हैं उनका क्या होता है कि अयोटा ओवर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब भी अयोटा ओवर में आ जाए आपने क्या करना है, रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइज का प्रोसेस क्या होता है, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और अयोटा अगर नीचे ओवर में है तो इधर ऊपर में भी और नीचे में भी, ये आपने ले लेना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अयोटा 1 अयोटा, माइनस भी है साथ, वो भी लिख लिया। और फिर जो है, सॉरी ये नहीं था नज़र आ रहा, दोबारा कर लेते हैं। ऊपर वाली अमाउंट ने ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई है होना है। अयोटा 1 अयोटा हो जाएगा, साथ ये माइनस भी है। नीचे भी दोनों जाहिर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे नीचे तो 3 है और साथ अयोटा और अयोटा मिलके अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 3 जो है वो उसके साथ माइनस लग जाएगा। ऊपर वाला माइनस अयोटा वैसे ही आता जाएगा। अब ये देखें, दोनों माइनसेस आप खत्म करवा दें तो अयोटा ओवर 3 आ गया, तो ये आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 कर दें, अयोटा अलहदा कर दें। तो जैसे इस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। 2 में भी वही काम है, जो भी शक्ल दी हुई है सवाल की। ये प्रॉपर एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अयोटा जिसका साथ लगा हो वो इमेजिनरी है, ठीक है, जो हमने इमेजिन किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है, रियल में वो चीज़ नहीं होती। बहरहाल ये रियल नंबर है क्योंकि उसके साथ कोई अयोटा नहीं है, 1 2 3 कुछ भी, ये थ्योरी है इसकी। बहरहाल अब ये जो भी दिया हुआ है इसको हमने क्या करना है, ओवर में ले जाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने लगे हैं। हर दफ़ा ऐसे ही करना है। तो ओवर में ले गए हैं तो फिर जाहिर है वही जैसे ऊपर बताया, रैशनलाइज करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, ये पूरी रकम 1 - 2 अयोटा है तो हमने क्या करना है, 1 + 2 अयोटा, 1 + 2 अयोटा। रूल क्या होता है रैशनलाइजेशन का कि यहाँ जो साइन है उसका उल्ट साइन आपने यहाँ लगाना है। इधर प्लस अगर होता तो यहाँ माइनस माइनस लगाते, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस, ठीक है, एंड सो ऑन, जैसे भी है चेंज कर देना। अब वही तरीका कि ऊपर वाली अमाउंट ऊपर वाली से मल्टीप्लाई। देखना जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये स्टेप बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये आपको समझ आ जाती है। तो 1 + 2 अयोटा, 1 + 2 अयोटा। और नीचे ऑलवेज, हमेशा, ये जुमला मैंने पहले भी कहा था, याद कर लें कि नीचे जब भी आप रैशनलाइज करवा रहे हो नीचे हमेशा फार्मूला बनता है। पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, a² - b², ठीक है। फर्स्ट टर्म जो भी है 1 उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 2 अयोटा उसके ऊपर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे और ये हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लेना है ना। तो अगले स्टेप में ये चीज़ बन जाएगी। तो ये देखें नीचे आ गया 1 - 4 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसकी वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5। ऊपर वाली वैसे के वैसे आई जा रही है। और अब चूंकि नीचे से अयोटा हो गया ख़त्म, अब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दें। 1/5 रियल पार्ट हो गया अलहदा और 2/5 ये इमेजिनरी और उसके साथ अयोटा। तो हमेशा इस शक्ल में आंसर लिखते हैं, a + b अयोटा।
ठीक है, एक प्रॉपर जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उस फॉर्म में लिखते हैं इसे। नंबर 3 पे आ जाए, बिल्कुल वही चीज़, वही स्टेप, हर चीज़ वैसे ही करेंगे। ठीक है, -3 -5, एक तो वैसे ये है कि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, आप उस माइनस को ज़रा बाहर ही निकाल दें, ज़रा इजी हो जाएगा काम, दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, और ओवर में भी लेके जाना है क्योंकि क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले रहे हैं। ओके, ओवर में आ गया तो अब रैशनलाइजेशन तो होनी है, प्लस है इधर तो माइनस माइनस, सेम स्टेप, ये सारी वंस आर, ये वही चीज़, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, और आप अगली दफ़ा में 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर लें 25, 7 अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर ने क्या करना है कि ये जो अंदर माइनस है ये वाला, इसको प्लस करवा देगा। तो देखें ये स्टेप आ रहा है तो नीचे आप प्लस हो गया, 25 और 9 क्या हो जाएगा 34, बाकी चीज़ें वैसे ही आई जा रही हैं, इक्वल टू के साइन के साथ लगाते जाएं करते जाएं। अब वही बात लदा कर दें, सो -3/34 ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से इस माइनस में प्लस हो जाना है, और 5/34 अयोटा के साथ लिख दें, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आगे चलें, अब इसको भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर को लिखने की दूसरी शक्ल है कि अगर ऐसे लिखा हो, ब्रैकेटें लगी हों, 1 है, कॉमा है बीच में और 2 है, तो ये पहला रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + 2 अयोटा। ठीक है, और इसको अब फिर वही हम क्या करने लगे हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने लगे हैं, उल्टा दें, बटे में ले जाएं, ओवर में ले जाएं, और फिर ओवर में ले जाके रैशनलाइजेशन तो करवानी है, सेम स्टेप्स। ठीक है, दिखा देता हूँ जस्ट, ऊपर वाला इसके साथ, नीचे फार्मूला, 1 का स्क्वायर 1, ये 4 अयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ प्लस हो जाना है, और 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगला स्टेप ये आ गया, और फिर अलहदा कर दें, 1/5 अलहदा, 1/5 - 2/5, तो ये आप इसको ऐसे आंसर दे दें। ठीक है ना, तो ये देख लें 1/5 - 2/5, और अब चूंकि सवाल हमारा वो कामे की फॉर्म में था ना, तो इसको वापस उसी फॉर्म में, ब्रैकेटों में और कामे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 1/5 कॉमा ये वाली अमाउंट, दैट्स इट, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, यहाँ कहता है सिंप्लीफाई करें, हल करें सिंपली, जो भी सवाल है, जैसी भी शक्ल है, जितना वो हल हो सकता है उसे आप करें, कोई मसला नहीं है। पहला है जी, अयोटा की पावर है 101, 101। सिंपल हमने ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर तो ऑड है, जैसा कि है ऑड, ठीक है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ऑड हो तो क्या करते हैं, 1 अयोटा अलहदा कर देते हैं हमेशा। ठीक है, अब जब 1 अलहदा कर देंगे पीछे 100 रह गया, और 100 जो है ये इवन है, ठीक है, जुफ्त इवन, तो इसका हम स्केयर ले सकते हैं, अयोटा स्केयर हमें चाहिए होता है, और चूंकि 100 है तो 2 अंदर रखेंगे तो बाहर 50 रखेंगे, 50 2 बार 100 है ना, चीज़ वही आ जाए वापस। और इस तरह हमने लिखने का मकसद क्या होता है, अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा सकें, -1 की पावर 50, और आप कैलकुलेटर पे करके देखें या वैसे भी याद रखें, इवन जब पावर होती है माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 को तो वैसे नहीं लिखते, तो ये पार्ट तकरीबन समझ लें ख़त्म हो गया, अयोटा रह गया, तो अयोटा ही आंसर उसका आ जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है, बस आगे चलेंगे नंबर 2 पे, -a अयोटा सारे की ब्रैकेट 4 है। अब ये बस थोड़ी सी लॉजिक और ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रैकेट क्यों लगी है, इसीलिए लगी है कि ये 4 पावर इस माइनस की भी है, a की भी है, अयोटा की भी है। इसलिए मैं बार बार जब भी एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मैं यही कहता हूँ, माइनस को बदमाश समझें, क्योंकि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी, चौधरी साहब हैं हमारे, इसको स्पेशल हालात देने पड़ते हैं, वरना प्लस की तो हम परवाह ही नहीं करते बेचारे की। ठीक है, तो माइनस की ये 4 पावर दे के देख लेनी है, 4 चूंकि इवन है, माइनस ने ख़त्म हो जाना है, अब अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। अगर 5 होती ना पावर तो माइनस ने आना था साथ, और उसी से सवाल हमारा ख़राब भी हो जाता है अगर ध्यान ना रखें माइनस का। बहरहाल a को पावर 4 अलहदा से दे दें, अयोटा की 4 अलहदा से पावर दे दें। अब a की पावर 4, a तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसे कुछ हल नहीं करना, या अब ऐसे ही आता जाएगा a4। अयोटा को हम हल कर लेंगे, अयोटा की 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, ठीक है, 2 2 4,
और अयोटा स्केयर की वैल्यू जैसे हम पहले लगाते हैं -1 लगाएं, ऊपर स्केयर है और स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाना है, तो फिर सिर्फ आंसर यही आएगा a⁴। डन हो गया। प्रैक्टिस कर लें इसकी। अयोटा की पावर अब आ गई माइनस की। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है और आसान चीज़ है। जब भी माइनस पावर आए ना, हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते उसे, हमें उसको पॉजिटिव पावर बनानी पड़ती है। तो चूंकि ये ऊपर ऐसे सीधी सीधी चीज़ पड़ी हुई है, तो आप इसको बटे में ले जाएं, ओवर में ले जाएं, ठीक है, 1 ओवर में। क्योंकि क्यों करेंगे ओवर में? ताकि नेगेटिव जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। अब पावर खत्म हो गई, प्लस में आ गई, तो अब सही है, इसको हम हल कर सकते हैं। 3 पावर है तो ऑड है ना, तो 2 पावर अलहदा कर दें, 1 पावर अलहदा कर दें। और अयोटा स्केयर आपको पता है वो -1 होता है, उसका माइनस लगा लिया आपने, तो इसका तो लग गया ना माइनस, और 1 ओवर अयोटा ये रह गया, 1 ओवर अयोटा, ठीक है ना। अब ये भी इसको ना देखें, तो ये 1 ओवर अयोटा रह गया, और आपको पता है अयोटा आ गया ओवर में, तो फिर रैशनलाइज तो करवाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर अगला ये साथ बनाएं। अयोटा है तो इधर भी अयोटा, इधर भी अयोटा, और फिर वही अयोटा 1 ज़र अयोटा, और नीचे 2 अयोटाज मिल के जो है वो क्या हो जाएगा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा नीचे, और अयोटा स्केयर ने फिर माइनस होना है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये अयोटा हाली आंसर आ जाएगा। सही हो गया। चलें जी, थर्ड भी हो गया। 4 पे आ जाते हैं। एग्जैक्ट वही तरीका, वही सब कुछ। अयोटा की पावर है जी -10, तो माइनस पावर को तो ख़त्म कराएंगे, ओवर में ले जाएं, 1 ओवर अयोटा 10, और अयोटा 10 है, इवन है पहले ही, तो हमें कोई अयोटा अलहदा नहीं करना, तो स्केयर अंदर रखें, 5 बाहर रख लें, 2 5 ज़र 10, और अयोटा स्केयर की लगाएं वैल्यू -1, और कैलकुलेटर पर लेके देखें या वैसे समझ लें। ऑड पावर है, ऑड पावर में माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस रहेगा, और बाकी 1 1 नहीं है तो 1 लिख लें, उसमें ओवर शोवर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारे तो 1 1 है, तो बस 1 लगा लें, -1, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का सवाल, समझने वाला है। आम रूटीन में बंदा माइंड घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझें, ईजी है। कहता है प्रूव करना है, आपने साबित करना है कि z का जो बार है यानी कॉन्जुगेट है वो z के बराबर होगा इफ़ z इज़ रियल, अगर z रियल नंबर हो। अब ये यहाँ एक चीज़ समझनी है, ये IFF लिखा होता है, ये आप जो बड़ी क्लासों में जाएंगे ना, मैथ पढ़ेंगे तो IFF वाले का आते हैं सवाल। ये असल में होता है 2 वे, कि आपने इधर से ये साबित करना है और इधर से वो साबित करना है, दोनों तरफ से, ये 2 दफ़ा से प्रूव करना है। यानी एक दफ़ा प्रूव क्या करेंगे कि अगर z बार और z बराबर हों तो प्रूव करें कि z रियल है, और एक दफ़ा ये प्रूव करना है कि z रियल है, पहले से है, z रियल है, तो फिर अगर रियल है तो फिर ये z बार और z बराबर होते हैं। तो ये 2 तरफ से। अब देखें पहला स्टेप कैसे भी इसको हल करेंगे, लेट कर लेंगे, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि z रियल है। तो रियल क्या होता है? जिसमें अयोटा नहीं होता, अभी पीछे हमने यही पढ़ा था, a + b अयोटा लिखते हैं ना, तो खाली a लिखें, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लगा रहे, तो ये एक रियल नंबर है। साथ हम लिखेंगे भी कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है, तो z जो है वो रियल है। तो जब z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल का कॉन्जुगेट वही होता है, z के ऊपर बार, a के ऊपर बार, a के ऊपर बार लेंगे तो वो बेचारा a ही रहेगा, उसने तो चेंज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अयोटा ही नहीं है बीच में, तो उसने चेंज क्या होना है। तो इसलिए z भी a आ रहा है, z का बार भी a आ रहा है, तो विच इम्प्लाइज या जिससे ये साबित होता है कि z और z बार तो बराबर है, तो बराबर हो गए। एक प्रूफ हमने कर दिया कि z अगर रियल हो तो z और z बार बराबर होते हैं। अब इसका उल्ट करना है, हमने पहले ही कह देना है कि z और z बार बराबर है। अब ये देखें ज़रा दूसरा, ऑन द अदर हैंड लेट सपोज करें कि z अब एक प्रॉपर एक कम्प्लेक्स नंबर है, a + b अयोटा, तो z बार इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b अयोटा, अयोटा वाला पार्ट साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये बराबर है, दोनों इक्वल है, तो कोई बात नहीं, रखते हैं दोनों को इक्वल। z = z बार, z की वैल्यू लगाई, z बार की वैल्यू लगाई। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें एक तरफ कर लें, ये जो a - b अयोटा है ना, इसको भी उठा के इधर ले आएँ, a माइनस का हो जाएगा, b अयोटा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो ये a प्लस का और a माइनस का ये तो कट गया, बाकी क्या रह गया, b अयोटा और b अयोटा, तो ऐड हो के 2b अयोटा हो जाएगा। अब क्या लिख रहे हैं हम, 2b अयोटा बराबर है 0 के। अब 2b एक प्रॉपर नंबर है, ये तो 0 नहीं हो सकता ना, और ना ही अयोटा 0 हो सकता है क्योंकि अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो फिर पीछे क्या रह गया, b, तो हम क्या लिखेंगे, b = 0।
तो b बराबर 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे आए कि ये पार्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि b तो 0 है। तो जब ये ख़त्म हो गया तो फिर पीछे z या z बार क्या रहेगा, a, ठीक है। और a क्या चीज़ है, रियल, तो हम कहेंगे z इज़ अ रियल नंबर, हैंस प्रूव्ड z इज़ अ रियल नंबर। तो दोनों तरफ से इसको प्रूव करना होता है। लो जी, ये हो गया। अब आगे सवाल फिर उसी तरह से नॉर्मल है। ये ज़रा एक सवाल थोड़ा टेक्निकल था, ठीक है, तो इसको 2-4 दफ़ा समझ के ज़रा लिख लीजिएगा तो ये हो जाएगा। चलें सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी उसने कहा है बस सिंप्लीफाई करवाओ, इनको हल करो जैसे भी होता है। तो कोई बात नहीं, सवाल की ऑलवेज शक्ल पे गौर करें। 5 + 2 अंडर रूट है और -4 है। पहली बात तो कहीं कोई अयोटा नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि माइनस ने जब भी अंडर रूट के अंदर आना है तो उसने अयोटा होना होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस जो अंडर रूट है उसको अयोटा लिख देंगे अगले स्टेप में, और बाकी ये 4 हाल ही रह जाएगा। 4 तो वो भी तो अंडर रूट के अंदर ही है ना, तो 4 को भी अंडर रूट के अंदर ही रखें अभी। तो 4 का जब अंडर रूट लेते हैं तो वो 2 आता है, अगले स्टेप में उसको 2 लिख लें। और ये 2 2s आर, क्योंकि ये भी 2 है ना उसके साथ, 2 2s आर 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये सवाल बन गया 5 + 4 अयोटा। तो बस ये सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि ये पहले ही सिंपल है ना, ये ओवर में आ रहा है कि हमें उसके वो बनाने पड़े, रैशनलाइज करना पड़े। तो ये आंसर है इसका, डन हो गया। 4 स्टेप्स के अंदर ये हो गया। आगे चले, नंबर 2 क्वेश्चन ये वाला। इसमें भी वही चक्कर है सारा, माइनस अंडर रूट में आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। तो आपने अगले स्टेप में यही करना है कि माइनस को ख़त्म करके तो बाहर साथ अयोटा लिख लेना है, इधर भी लिख लिया। और अब आप इसकी शक्ल पे गौर करें तो ब्रैकेटें लगी हुई है ना, तो मतलब क्या हुआ कि हमें इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो एक तरीकाकार होता है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया है, इस 2 को लेके बारी बारी इसके साथ और इसके साथ, फिर इस वाली अमाउंट को लेके फिर इसके साथ और इसके साथ। ये देखें, ये सारा वही है। 2 के साथ 3, ये देखें लिखा, 2 के साथ ये लिखा है मैंने, फिर इसके साथ ये आना है वो ये लिखा है, फिर इसके साथ इसने आना है वो ये लिखा है। ब्रैकेटों में लगा के लिख लें। अब ज़रब दे लें, 2 3s आर 6। 2 और ये मल्टीप्लाई नहीं होते क्योंकि वो 3 जो है वो अंडर रूट का है, तो ऐसे ही लिख दें 2 अंडर रूट 3 अयोटा, बस लिख दें। ये भी नहीं हो सकते, 3 अंडर रूट अयोटा, वो लिख दें। और 3 अंडर रूट ज़ाहिर उसका स्क्वायर बनता है, दोनों सेम है ना, ठीक है। तो जो सेम होंगी तो होल स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि एक ये है एक ये है, तो 2 पावर हो जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में आ जाए तो ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसकी भी 3 अंडर रूट है, इसकी भी 3 अंडर रूट है, साथ ही अयोटा भी है दोनों के पास। तो 2 ये और 3 ये मिलके 5 हो जाएंगे, ठीक है। साथ ये 3 अंडर रूट अयोटा आएगा। और यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, 3 रहेगा, और अयोटा के ऊपर भी तो स्क्वायर आना है, वो लिख लेंगे। और अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर माइनस होता है ना, तो इस 3 का जो प्लस साइन है उसको माइनस बना देगा। और इस 6 में से ये 3 निकाल दें, 3 रह गया, और ये जो साथ आता जा रहा था वो वैसे ही आएगा। और बस सिंप्लीफाई हो गया अयोटा की फॉर्म में, a + b अयोटा की फॉर्म में लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। नंबर 3, 2 ओवर दिस वन, ओवर वाला सवाल है और माइनस अंडर रूट में आ रहा है। तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि माइनस जो अंडर रूट है उसको पहले अयोटा बनाएं। हमने बना दिया उसे अयोटा, और चूंकि ओवर में आ रहा है अयोटा तो हमें इसको रैशनलाइज करवाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम रैशनलाइज पे शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये अमाउंट लिखी, इधर प्लस है तो देखें यहाँ दोनों जगह हमने माइनस लगाना है, इधर ये माइनस लगा हुआ है, ठीक हो गया। ऊपर वाली अमाउंट इनटू ये अमाउंट, तो देखें 2 लिखा है इनटू ये, मल्टीप्लाई करवाया नहीं है, ये 2 बाहर रखेंगे फ़ायदा होगा। और नीचे एज जैसे मैंने सर कहा पहले आपको कि नीचे ऑलवेज स्क्वायर बनना है, फार्मूला बनना है, a² - b², ठीक है। तो वो हम करेंगे उसे, ऊपर वाली अब ऐसे ही आती जाएगी, सारा काम नीचे होना है। तो इसका स्क्वायर अंडर रूट काट के 5 रह जाएगा, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट काट के 8 रह गया, लेकिन साथ अयोटा है, अयोटा का स्क्वायर भी बनना है क्योंकि बाहर 2 पावर है। और अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर का माइनस इसको प्लस कर देगा, 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, ऊपर सब वैसे ही आई जा रहा है। और अब आप इनके चीज़ें अलग कर दें क्योंकि ये हल हो गया है। 2 अंडर रूट 5 ओवर 13 ये लिख लिया, 2 अंडर रूट 8 ओवर 13 वो ये लिख लिया। यहाँ तक आंसर है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा और हल करना चाहें तो ये जो 8 का अंडर रूट है ना, अगर आप अपने अच्छे कैलकुलेटर के ऊपर करके देखेंगे ना तो ये बन जाता है 2 अंडर रूट 2,
ये 8 का अंडर रूट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब समझाऊँ मैं आपको कैसे होता है। कैलकुलेटर पर करिएगा, ये आ जाता है आंसर। ठीक है, असल में होता क्या है, ये जो 8 है ना, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 3 दफ़ा। तो 2 का ये पेयर बन जाता है 2 का स्केयर। तो जब स्केयर अंडर रूट कट जाएगा तो ये जो 2 है ना, ये बाहर चला जाता है अंडर रूट से बाहर, और ये बेचारा अंदर ही है, तो ये 2 अंडर रूट 2 बन जाता है। लेकिन अगर कैलकुलेटर आपको ये डायरेक्ट कर देता है तो बस ठीक है। तो इसकी जगह 8 की जगह पे आप ये लिखें, और साथ चूँकि ये 2 है तो एक 2 उसका आना है 4 हो जाएगा। वरना ये अगर मुश्किल लगता है तो यहाँ तक ओके है, ये स्टेप यहाँ पे आंसर ओके है। ठीक हो गया, चलें ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं 4 वाले पार्ट पे। लो जी, यहाँ आ जाए। बिल्कुल सेम चीज़ है, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ। जैसे पिछला सवाल हुआ है बिल्कुल वैसे ही। माइनस है, आयोटा लग गया। ओवर में है, रैशनलाइज हम करवा रहे हैं। नेगेटिव है, प्लस प्लस लगाया है। ऊपर वाली इकट्ठी लिख दी, नीचे फार्मूला बन गया। वही स्टेप्स दोहरा रहा हूँ। 6 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट स्केयर्स कट जाएंगे। ये चूँकि आयोटा स्केयर है, उस माइनस को प्लस कर देगा। 6 और 12 18, 3 उसके साथ है बाहर, 3/18 लिखेंगे, और 3/18 ये कटता है 1/6 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इनको अलग कर सकते हैं। 6 का अंडर रूट 1 जार ये, और ओवर में 6, और ये जो 6 है इसके ओवर में भी आना है उसने, क्योंकि ये डिवाइड करा रहा है ना दोनों को, उसके ओवर में भी आ जाएगा। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई चीज़ जो कंप्लीट होती है ना, जैसे कि 6 कंप्लीट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 दफ़ा अंडर रूट, क्योंकि एक अंडर रूट होता है हाफ, आधी चीज़। एक पूरी चीज़ को 2 आधी आधी चीज़ें बना सकते हैं ना। तो 6 है तो 2 दफ़ा 6 का अंडर रूट, तो वो क्या होता है, वो एक कट जाएगा। नीचे जो 6 है ना, ये समझे 2 दफ़ा जजर लगा हुआ है, 2 दफ़ा अंडर रूट लगा हुआ है, तो एक अंडर रूट कटेगा, एक अंडर रूट नीचे रह जाएगा। ये हमने अगले स्टेप में ये काम किया है। ठीक है, और इस इधर देखें तो ये 2 3 जार 6 होगा, 3 अंडर रूट ओवर 3 आया ना, तो ये जो 3 अंडर रूट 3 है, तो इसका भी वही काम के जो नीचे पूरा 3 है, ये समझे 2 अंडर रूट्स हैं, तो एक अंडर रूट काट के इसका भी 1 ओवर में 3 रह जाएगा। तो ये अल्टीमेट ये शक्ल बन जाती है आंसर की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें क्या करना है, कहता है जी शो दैट, बताएं दिखाएं कि जी का स्केयर लें और जी बार का स्केयर लें और उनको प्लस करें, तो उससे जो आंसर आएगा ना वो एक रियल नंबर होगा। तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। जी को जब भी हमने लेट करना हो हम ये लेट करते हैं कि जेड क्या है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो जी का बार भी लेना है क्योंकि उसने बार का भी कहा हुआ काम करने के लिए, तो जी बार लें कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा। सिंपल सी बात है, ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा। अब हमें क्या करना है, दोनों के स्केयर्स लेने हैं और उनको जमा करना है। तो देखें, ए प्लस बी आयोटा लिखा, उसके ऊपर स्केयर, प्लस ए माइनस बी आयोटा लिखा, इसके ऊपर स्केयर। अब ये स्टेप इसको हल करेंगे, स्केयर लेना है, फार्मूले आ गए वही पुराने, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab आयोटा। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म है ना ए, तो ए का ऊपर स्केयर, ये दूसरी है बी और आयोटा, तो बी का भी स्केयर आयोटा का भी स्केयर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट और इंटू सेकेंड ए बी आयोटा, वो लिख दिया। यही सारा काम इसके ऊपर भी होना है, लेकिन चूंकि ये माइनस है तो जो 2 आना है वो माइनस का होना है, बस बाकी वही है, ए स्केयर बी स्केयर आयोटा स्केयर माइनस ये सारा। अब क्या होगा कि ये देखें, ये जो प्लस 2ab आयोटा है और ये है माइनस 2ab आयोटा, तो ये कटने चाहिए ना, क्योंकि ये प्लस का वो माइनस का। बाकी क्या रह गया, ये ए स्केयर रह गया, और यहाँ देखें आयोटा का स्केयर है, आयोटा स्केयर -1 लगता है ना उसका, तो माइनस जो है इसको यहाँ माइनस कर देगा, और इसी तरह यहाँ पे भी है आयोटा स्केयर, तो उसकी वजह से बी स्केयर जो है उसने नेगेटिव हो जाना है। तो रह गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ आई थिंक मैंने देखें लिखते लिखते गलत कर दिया इसको, क्योंकि इसमें कुछ कट नहीं रहा, मैंने कटवा दिया। तो ये बार आज ये नहीं बनना, सॉरी ये भी आना था, चले करते हैं। ए स्केयर और ए स्केयर ये हो जाना 2a स्केयर, जो कि मैंने लिखा हुआ था, चले बार दोबारा लिख लिया। और माइनस बी स्केयर और माइनस बी स्केयर ये क्या हो जाना है, -2b स्केयर। ठीक है, तो देखें जो अल्टीमेट आंसर आ रहा है उसमें कहीं पे भी आयोटा नहीं आया, ये असल बात है।
तो चूंकि एयोटा नहीं आया तो फिर क्या होगा, ये रियल नंबर है। तो यही उसने पूछा था कि बताएं कि ये रियल है कि नहीं, तो हमने उसको बता तो दिया, लो भाई ये रियल ही आ रहा है, इसमें कोई एयोटा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बस इतना सा काम है। 6 का पहला हो गया, एक तो कैमरा हिल जाता मेरे से। सेकेंड पार्ट अभी हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है z माइनस जी बार का स्क्वायर लें और देखें कि इसका आंसर क्या आता है, क्या ये भी रियल आता है कि नहीं आता। तो कोई मसला नहीं है, z माइनस जी बार पहले कर लेते हैं। तो z माइनस जी बार लिखा, z की वैल्यू लगाई माइनस जी बार की वैल्यू लगाई। जी बार कॉन्जुगेट नेगेटिव में आना है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो चूंकि बाहर माइनस है तो इसकी वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे ना, तो ये माइनस से ये हो जाना है, इसने प्लस का हो जाना है। तो उसकी वजह से ये माइनस ए और प्लस ए ये कट जाने हैं। तो बी आयोटा और बी आयोटा 2b आयोटा, ठीक है ना, एक रकम ये आएगी, ये है तो 2 हो जाएंगी वो। अब ये इसका आंसर है, हमें इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है z माइनस जी बार का, क्योंकि ये जो आया आंसर ये क्या आया, z माइनस जी बार, उसका स्क्वायर लेंगे। तो इधर इस साइड पे इसका भी स्क्वायर लेंगे। अब इसको खोल के देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, b के ऊपर स्क्वायर वैसे ही और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर। और ये हर दफ़ा हम यही करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस लगा लिया। अब भी जो आंसर आया है उसमें कहीं पे भी आयोटा नहीं आ रहा, तो फिर ये काम भी क्या होगा कि ये भी रियल नंबर ही बनता है, तो इसका आंसर भी रियल ही है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंप्लीफाई है, आखिरी सवाल है और इसके तकरीबन 8 पार्ट है, तो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। तो इसमें जी पहले पार्ट पे आ जाएंगे, ये मैंने पहला पार्ट लिखा है, थोड़े से लेंथी होंगे लेकिन काम कुछ भी नहीं है। देखें ये एक रकम लिखी हुई है, साथ ये लिखी हुई है और इसके ऊपर क्यूब है, ये असल बात 3 ताकत। तो क्यूब का फार्मूला जो मैं पिछली क्लासेस में भी कहता था, इनको याद करो, अगली क्लासेस में भी आना है। तो देखें फर्स्ट ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में भी आएगा, जब तक मैथ पढ़ना है ये आने हैं फार्मूले। तो क्यूब का फार्मूला हमें लगाना है, पहली बात तो समझ ये आती है। दूसरी देखें ये रकम जो है ना ये नेगेटिव है, ये वाली जो अमाउंट है ये पॉजिटिव है, तो माइनस वाली इधर आ रही है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आप अगर इनकी जगह चेंज कर दें, -1/2 को लिखें इधर और इसको लिख दें शुरू में, तो देखें ये एक प्रॉपर शक्ल बन जाएगी a माइनस बी। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब का फार्मूला है वो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। माइनस वाला फार्मूला तो क्या था, मुझे याद है, आप लोगों को याद है किसी को, देखें ज़रा, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये फार्मूला रट्टा मारा होना चाहिए, तो ये देख लें अगर अभी नहीं याद तो मैंने वैसे ही लिखा है, इनके ऊपर क्यूब क्यूब जो फार्मूला है वो लगाया। अब इसे हल करना है, ये असल काम है। तो देखिए 3 पावर है, ये थोड़ा सा ज़रा मेरे साथ देखिएगा, अगेन आप ये कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 3 का अंडर रूट लिखें, उसके ऊपर 3 पावर लें। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं करके दिखाता, अब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल। 3 का अंडर रूट लिख के 3 पावर लेंगे तो आपको ये चीज़ बना के दे देगा 3/√3, ठीक है। और साथ आयोटा की पावर 3 है वो आप लिखें, 2 की पावर 3 लेनी है वो 8 हो जाएगा। माइनस आगे चलें, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहता है, 2 की पावर 3 लें 8, कैलकुलेटर पे करें। यहाँ आएंगे तो ये तीनों अमाउंट पहले मल्टीप्लाई होंगी आपस में, तो 3/√, ये जो ऊपर ऊपर चीज़ें हैं 3/√3 और आयोटा वो लिख लेंगे, और नीचे नीचे 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। अंदर वाली को भी नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहने दें। अब अगले स्टेप में इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और पीछे देखें ये आयोटा की पावर 3 है, तो 3 पावर को आयोटा स्क्वायर और 1 आयोटा अलग लिख सकते हैं। बाकी इधर आए, यहाँ पे पहुँचे, अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक तो ये नेगेटिव साइन है वो लिख लिया, फिर 3 ये आ गया, और ये देखें 3 का अंडर रूट इधर भी है इधर भी है, तो 2 हो गए ना, तो 3 का अंडर रूट का स्क्वायर हो सकता है। इसी तरह आयोटा और आयोटा भी हैं तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा, और 4 2 8 तो होना ही है, ठीक हो गया। और आगे चले इसके साथ, अब ये अमाउंट ने उठ के इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ऊपर तो 1 है, तो 1 की वजह से ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ आ गई, नीचे 2 है तो 2 4 8 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस उसने प्लस कर देना है, ठीक है। साथ आयोटा भी आ रहा है वो भी लिख दिया। अब इसे एक अगर और स्टेप पे आए, आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस हो जाता है, तो इसकी वजह से ये अमाउंट माइनस में आ गई, ये आयोटा आ गया साथ, ये वैसे ही यहाँ आए तो 3 का ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर है, अंडर रूट स्क्वायर कट गया ना, सारी 3 रह गया, सो 3 3 9 हो जाना है।
अयोटा स्केयर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 8 है और कुछ नहीं है इसके साथ, ये वैसे ही है। यहाँ है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज़ लिखें इसको वैसे का वैसे ही। और अब आप गौर करें तो ये रकम और ये रकम बिल्कुल एक जैसी है, और वो माइनस की है और प्लस की है, तो काट सकते हैं। और इनमें भी देखें बड़ा इंटरेस्टिंग, ओवर दोनों का सेम है, तो एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 8 आया ना, तो ऊपर प्लस का 9 और माइनस का 1, 9 में से 1 निकालें वो भी 8 ही आता है, 8/8, तो ये कटवाएं, अल्टीमेट आंसर 1, घूम फिर के आंसर 1 आना है। तो क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, लेकिन फार्मूला आता हो हल करना तो बस हो जाता है फिर ये। तो 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया। 2 पे आ जाए। 7 का सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और कोशिश की है कि आसान तरीके से करूं। उसमें ये देखें कि ओवर को निकाल दें ज़रा बाहर, और देखें दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस को भी ज़रा बाहर निकाल दें तो अंदर आसान हो जाएगा काम। तो एक तो माइनस बाहर चला गया और 1/2 भी बाहर चला गया, और 3 पावर भी तो है ना, तो वो भी देनी है उसको, ऐसे नहीं बाहर निकाल देना। तो जब 1/2 चला गया तो 1 रह गया ना अंदर, और माइनस तो चला गया प्लस, और इसका ओवर वाला 2 चला गया, तो 3 अयोटा रह जाएगा अंदर। अब इस वाले का क्यूब इजीली हम ले सकेंगे, और इसको देखें चूंकि 3 पावर है, माइनस रहना है, माइनस खत्म नहीं होना, इवन हो तो माइनस खत्म होता है, और 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 1/8 ये बाहर आ जाएगा, और हर स्टेप में आता जाएगा साथ साथ। अंदर देखें तो अब ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी का क्यूब लेना है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जैसे आपने याद किया वो फार्मूला, नहीं किया तो आप फिर कर लें याद। तो इसको हम ज़रा हल करेंगे। 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है, और ये मैंने पीछे भी बताया कि 3 का अंडर रूट की पावर 3 लेंगे तो ये बन जाता है, ये कैलकुलेटर करके देगा आपको, और अयोटा की 3 पावर, फिर ये तीनों ने मल्टीप्लाई होना होता है, 3 1s are 3 और ये साथ 3 अयोटा, वो लिख लिया अंदर वाली को एज इट इज़, जैसे पिछले सवाल में किया। और अगले में फिर वही अयोटा 3 पावर है, उसको एक स्केयर लैदा करें, एक लैदा करें अयोटा। अब ये जो है इसने मल्टीप्लाई होना अंदर इससे और इससे, तो 3 अयोटा 1s are वही आएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होती है तो वही आती है, और इसने जब आना है इसके पास, तो 3 तो एक ये आया ना, 3 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसका स्केयर हो गया, साथ अयोटा और अयोटा मिलके उसका स्केयर हो गया। आगे चलें, अब ये अयोटा स्केयर की वजह से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, और स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 3 और 3 ये मिलकर 9, 3 3s are 9। ये वैसे ही यहाँ पे इस अयोटा स्केयर की वजह से फिर इसने भी प्लस ने माइनस हो जाना है, और ये 1 वैसे ही। और अब देखें ये दोनों फिर एक जैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कट सकते हैं, ठीक है। बाहर 1/8 देखें आई जा रहा है ऐसे ही, -1/8 हर दफ़ा आई जाएगा, और अंदर -9 और +1 ये -8 बनेगा, दोनों माइनसेस कट गए, 8 8 से कट गया, अल्टीमेट इसका आंसर भी 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे होना है, डन हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है क्योंकि ऊपर थोड़ा गंद हुआ हुआ, मैंने आराम से दिखाता हूँ, ये है जी यहाँ पे। अब इस सवाल में देखें थोड़ा टेक्निकल है, ये अमाउंट इधर वाली और इधर वाली एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। जब एग्जैक्ट सेम है तो -2 है इस वाले की पावर, तो इसकी क्या पावर है, जिसकी नई पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है, तो +1। तो रूल क्या होता है, जब अंदर एक जैसी चीज़ें हों तो पावरों को इकट्ठा कर सकते हैं ना, -2 +1 वो लिख लें, और -2 जब +1 करेंगे तो आंसर अल्टीमेट -1 आएगा। अब ये एक सिंगल रकम आ गई है, और चूंकि पीछे मैंने बताया आपको कि इसकी जो पावर है वो माइनस में आ रही है, तो प्लस में इसको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, ओवर में, ये सारी रकम 1/ओवर में चली गई, और 1 पावर को लिखते नहीं है क्योंकि जब प्लस में हो गई या पावर तो अब ना लिखें, ऐसे ही लिख दें बस। अब देखें ये जो अमाउंट आई है इसमें से भी देखें माइनस दोनों के पास है ना, तो माइनस निकाल दें कॉमन, वो मैंने ऊपर रख दिया निकाल के कॉमन। और जब 1/2 भी इसमें से कॉमन लेना है तो 1/2 आएगा ना बाहर, लेकिन वो ओवर के नीचे है, यानी ये ऐसे बन रहा होता है 1/1/2, ठीक है। तो जब ये बाहर आना है तो ये एक किस्म का उल्ट के 2 ऊपर चला जाता है, तो इसलिए मैंने वो 2 ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये ज़रा 1-2 स्टेप मैंने इकट्ठे किए हैं क्योंकि इसमें स्टेप भी बड़े हैं। तो बहरहाल एक तो नेगेटिव को निकाल के ऊपर रख लिया, और ये जो ओवर में 2 आ रहा है इसको भी निकाल के ऊपर रख लिया। अब अल्टीमेट पीछे 1 रह गया और 3 का अंडर रूट अयोटा रह गया, ये चीज़। अब इसकी रैशनलाइजेशन करानी आसान हो जाएगी, वही ऐसे साइन, और वो ये प्लस है तो उधर माइनस, ये सारे पहले हमने ये स्टेप्स किए हैं, तो ये देखें,
ठीक है, तो ये अमाउंट थी, ये लिखी, ऊपर वाली के साथ लिखी जाएगी ब्रैकेटों के अंदर। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनना है, पहले ये बार बार कर चुके हैं इस तरह की चीज़। ऊपर वाली एज इट इज़ आती जाएगी, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 3 का अंडर रूट है, अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, साथ एयोटा का स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर माइनस की वजह से इसमें ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 और 1 क्या होते हैं 4, तो 4 से ये 2 को काटें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वो नीचे 2 आ गया। और चूंकि बाहर माइनस था ना तो इनका साइन चेंज करवा दें, -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डन हो गया। लो जी अगला एक सवाल, ये तो वैसे बहुत छोटा है लेकिन चले 4 वाला है। सो 4 वाले में क्या करना है जी, a + b होता उसने दिया है और सिंपली कहता है इसका स्क्वायर ले लें। तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा स्क्वायर ही लेना है। तो a² + b² + 2ab, जो फार्मूला आप याद करते हैं, पहला बेसिक फार्मूला। तो a का स्क्वायर वैसे ही आ गया, b के ऊपर स्क्वायर, एयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आना चाहिए, और इनका कुछ हो नहीं सकता, बस सीधा सीधा लिख दें 2ab एयोटा, ठीक है, वो लिख दिया। और बस अब ये करना है कि एयोटा स्क्वायर की वजह से b² को माइनस में लिख देना बस। तो ये बस, इससे आगे हल नहीं हो सकता, क्योंकि ओवर में आता तो रैशनलाइज करवाते हैं ना, जो कि अगले में आना है। बहरहाल ये 5वां पार्ट, यहाँ पे भी स्क्वायर है लेकिन माइनस में। तो जैसे मैंने रूल बताया, माइनस को ख़त्म कराना है, ओवर में लेके जाएं, माइनस ख़त्म हो जाएगा उसकी पावर का, स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, जैसे ऊपर किया ऊपर वाले पार्ट में, a² b² 2ab जैसे लगाते हैं, ठीक है, वही चीज़ एग्जैक्ट बनेगी नीचे। ये नीचे वही चीज़ बनी है जो ये मैंने ऊपर आपको बताई, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब उसके ओवर में आ गई है। तो जब ओवर में आए तो क्या करते हैं, रैशनलाइज तो कराना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई का साइन। अब देखें रैशनलाइज जब कराने लगे हैं तो ये एक सिंगल रकम है, ठीक है, और ये दूसरी सिंगल रकम है, और बीच में ये प्लस है, तो ये जो रकम है ऐसे ही आएगी। ये देखें a² - b², इधर भी है इधर भी है, लेकिन क्या है कि चूंकि इधर प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस लगाया, ठीक हो गया। अब फिर वही 1 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगी ऊपर। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनना है, पहली अमाउंट का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब इसके ऊपर देखें स्क्वायर है, तो ये अंदर भी 2 चीज़ें हैं, तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो a² b² 2ab इसके ऊपर भी लगेगा। तो वो अगले स्टेप में हमने इसको किया। सो देखें ऊपर वाली वैसे ही आई जा रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसने ऊपर वाली ने वैसे ही रहना है। नीचे पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर -2 × फर्स्ट × सेकेंड, और साथ ये जो अयोटा वाली थी इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा था ना, तो सब को स्क्वायर दे दिया है, और यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर 4। और अगले स्टेप में यही होगा, अयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस ने हो जाना है प्लस, तो प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है, तो जमा का 4 में से 2 माइनस का करेंगे तो 2 जमा का रह जाएगा प्लस का, और बाकी ये a² का स्क्वायर है तो 4 हो जाना है उसमें। और नीचे देखें ये फिर फार्मूला है, क्योंकि ये अगर आप इसको वैसे ही रखें ना, a² का स्क्वायर, इसको भी वैसे ही रखें जैसे ये ऊपर वाले स्टेप में था, तो b² का स्क्वायर, तो ये जो है फार्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab। तो इसको फार्मूला वापस बना सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। a² - b² ये रियल पार्ट है ना, ये ओवर में ये वाला, माइनस ये अमाउंट ओवर में इसका जो हमने स्क्वायर बनाया साथ अयोटा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि बहरहाल अगर पिछले सवालों की अच्छी प्रैक्टिस की हुई है ना तो ये भी हो जाता है, इतना नहीं ट्रबल करेगा। आगे चलें जी 6 वाले पार्ट पे। अब वही a + b अयोटा है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब है 3 पावर, लेकिन ये आसान है क्योंकि ये ऊपर ही है, हमें रैशनलाइज नहीं कुछ करवाना पड़ेगा। तो क्यूब का फार्मूला बस आता हो a³ b³ 3ab × a + b। क्यूब्स ले लें, a की ताकत 3, b की 3, साथ अयोटा है, अयोटा की 3 पावर, 3ab अयोटा वो लिख लिया, फिर a + b अयोटा वो उसके साथ है। अब ये जैसे पीछे स्टेप बताए हैं, ये अमाउंट ने अब अंदर मल्टीप्लाई होना है बारी बारी। तो जब इसने इसके पास आना है तो a और a² हो जाएगा, जब इसने इसके पास आना है तो b और b² हो जाना है, लेकिन दोनों अयोटा भी हैं, अयोटा स्क्वायर भी होना है। और यहाँ फिर वही बात है, अब यहाँ मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, अयोटा की 3 पावर है ना, तो एक अयोटा स्क्वायर जो आना है उसका माइनस साइन चेंज हो जाएगा और एक सिंगल अयोटा रह जाना है। ये पीछे यही काम करते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो प्लस का 3 है इसने माइनस का 3 हो जाना है।
अब देखें ये दोनों रकमें एयोटा वाली हैं और ये दोनों रकमें एयोटा के बगैर वाली हैं, तो इनको इकट्ठा कर दें और इनको इकट्ठा कर दें। तो वो देखें अगले स्टेप में हमने यही किया, ठीक है, बगैर एयोटा वाली और एयोटा वाली, और एयोटा वालियों में से एयोटा कॉमन ले लें क्योंकि दोनों के साथ एयोटा है ना, तो ये पता चल जाएगा ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपने 7 वाला करना है। फ़र्क क्या है, उसमें a प्लस बी था, इसमें है a माइनस बी। तो माइनस वाला जो क्यूब का फार्मूला है वो आप खोल दें और एग्जैक्ट वैसे ही करना है। सिर्फ स्टेप मैं दिखा देता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है। जैसे आप अगर ये पिछला सवाल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है, सेम चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 वाला। आगे चलें जी, 8 वाला। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये माइनस अंडर रूट में आ रहा है, इसको हमने एयोटा बनाना है। तो देखें, माइनस को हमने एयोटा लिख लिया है, 4 का अंडर रूट है वो हमने लिख लिया है। माइनस पावर भी है, उसको फिर ओवर में भी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट लेके उसको 2 बना लें पहले। अब चूंकि ये अंदर सिंप्लीफाई हो गया, अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए ओवर ले जाएं, अगले स्टेप में ये कर लें। और अब आपको पता है कि नीचे क्यूब का फार्मूला आ रहा है, तो हमें नीचे ही क्यूब का फार्मूला खोलना है, एक्सपैंड करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको हल करेंगे, 3 का क्यूब लें 27, 2 का 3 पावर लें 8, और एयोटा की पावर 3 आएगी। माइनस 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, साथ ये एयोटा है, अंदर वाली को वैसे रखें, ना छेड़ें उसे, ठीक है। अगले स्टेप में अब माइनस 18 जो एयोटा है, इससे इन दोनों को ज़रब दिलाएंगे, ठीक है। और साथ ये वही बात, एयोटा की 3 पावर है, तो एयोटा स्केयर की वजह से ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और एक सिंगल एयोटा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पावर है। अब 18 3 बार 54, साथ एयोटा 18 2 बार 36, दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और दोनों एयोटास एयोटा स्केयर। एयोटा स्केयर की वजह से यहाँ फिर 36 ने माइनस का हो जाना है, माइनस 54 और 8, क्योंकि ये दोनों एयोटा गया ना, तो ये इकट्ठे हो सकते हैं। माइनस 54 प्लस 8 करेंगे माइनस 46, और 27 में से ये 36 आप माइनस कराएं तो माइनस 9। ये देखें सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन ओवर में है, एयोटा है, हमें इसकी रैशनलाइजेशन करानी पड़ेगी। तो चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लस प्लस लगाना है, क्योंकि इधर नेगेटिव है। माइनस 9 है, वो माइनस 9 ही रहेगा। बाकी आगे आपको पता है रैशनलाइजेशन का, ये अमाउंट 1 से मल्टीप्लाई हुई, नीचे फार्मूला बन गया 9 का 81, 46 का स्केयर लें 2116, एयोटा स्केयर है, इसकी वजह से ये माइनस प्लस का हो गया, दोनों को प्लस कर दें, 2197 होगा, माइनस 9 ओवर 219 और 46 ओवर 2197, तो ये हमारा उसमें आ जाता है। अब जो एक सवाल था ना शुरू वाला, फर्स्ट वाला सवाल, उसमें उसने कहा हुआ था कि आपको ना हमने कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए और उसको ग्राफ करें। अब मसलन ये वाला कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 एयोटा, अब इसको ग्राफ करें। तो आपने जैसे आम रूटीन में पहले 9-10 में ग्राफ बनाते होते थे ना, एक ऐसे फुट्टे से स्केल से लाइन लगाएं, ये वाली एक इधर को लगाएं, 1 2 3 इधर लिखें, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, जैसे पहले करते आ रहते हैं। तो ऐसे जब बना लेंगे ना, तो ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है ना 2 + 3 एयोटा, इसको ब्रैकेट वाली शक्ल में लिखें, 2 कॉमा और साथ ये 3। तो क्या होता है, ये जो शुरू वाला है इसको एक्स एक्सिस पे शो कराते हैं ना, इसको वाई पे शो कराते हैं। तो देखें इधर से 2 कहाँ आ रहा है, प्लस का 2, क्योंकि वो प्लस है, तो ये इधर आ गया, और उधर से 3 जो है वो ये आ गया। तो इनको डॉटेड डॉटेड बढ़ाएं, आगे स्केल रख लें साथ, ज़रा अच्छा बन जाए, तो ऐसे ये पॉइंट शो हो जाएगा, ठीक है। एक 2 - 3 एयोटा अगर है तो वो अब x प्लस का है और y आपका माइनस का 3 है, तो x प्लस ये है ना, ये 2, और y माइनस का 3 है इधर को है, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे आपके पास ऐसे पॉइंट आ जाएगा। तो जैसे पहले पॉइंट्स बनाते थे, सिर्फ ये याद रखना है जो एयोटा वाला हिस्सा है ना वो समझें y है, जो एयोटा के बगैर वाला हिस्सा है वो समझें x है, तो उस हिसाब से बना लें। और ये इस तरह का उसने आंसर में बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। अगर आपको बनाते हुए प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आप इसके आंसर को देखिए, पीछे उसने सारे बनाए हुए हैं, आपको समझ आ जाएगी। डन हो गया, लो जी ये हो गई एक्सरसाइज पूरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे फिर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।